बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आजकल। राघव सर आप ही हो? हाँ हाँ बताइए। आपसे कुछ बात करनी थी। आइए हाँ आइए आइए, बैठे बात करते। बैठिए। इतनी गंदी जगह पे मैं बैठूं? अरे इसमें गंदा क्या है, बैठिए, मैं सही कर दे रहा हूँ। आइए। बैठो बैठो। सो कम इन स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या तुम मेरे बच्चे को पढ़ा सकते हो? यस सर, क्यों नहीं। मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ, मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है। तुम्हारा हुलिया देखकर ये नहीं लगता कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ा पाओगे। एक इंग्लिश में कहावत है, लेकिन हाँ उसे मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है, लेकिन तुम्हारे चप्पल तक फटे। सुन तो बहुत रखा था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो एकदम गंवार निकले। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते एकदम गंवार वाले। अगर मेरा बेटा तुम्हारे पास पढ़ेगा ना तो वो भी गंवार हो जाएगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बुरा मत मानना, ये रियलिटी बता रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं सर, मैं बुरा नहीं मानता। अच्छा हुआ आपने ये मुझे पहले ही बता दिया। मतलब ये कि जिन पेरेंट्स की सोच ऐसी है, उस सोच का उनके बच्चों पर क्या असर होगा। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहता। आपको जहाँ बेहतर लगे आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा, आप मेरे घर आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। ए रुक 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 रुक। हाँ चंटू बता। हाँ भैया, आप राघव सर के यहाँ गए थे क्या? हाँ हाँ गया था। तो क्या हुआ? अरे हुआ क्या यार, वो तो खुद ही दिखने में अल्हड़ गंवार था। क्या? मैंने बोल दिया उससे कि तू मेरे बेटे को नहीं पढ़ा पाएगा। आपको कोई गलत फहमी हुई है भैया। उनके पढ़ाए बच्चे आज यूपीएससी IIT क्रैक कर रहे हैं, और हाल ही में उनको इस कार्य के लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया है। क्या तू सच कह रहा है? हाँ भैया हाँ। उस गंवार को सम्मान मिला? हाँ भैया। ये कैसे हो सकता है? वीडियो है तेरे पास? हाँ भैया, है मेरे पास। भेज जरा मैं भी देखूं। भेजता हूँ भैया। ये क्या कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस शोर शराबे के बीच हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको आज भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हाँ चंटू यार, तू तो सही कह रहा है। अब क्या होगा यार, मैं उससे माफी कैसे मांगू? वो मुझे माफ करेगा? अब मेरे बेटे को वही पढ़ाना है। हाँ चल तू मेरे साथ। दिन लगा देता हूँ हिस्ट्री की क्लास, ठीक रहेगा। मंडे को कर देता हूँ हिंदी। हाँ आओ आओ आप लोग। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ बताइए क्या बात है? अरे मास्टर साहब, अपने भाई की कोचिंग के लिए आया था मैं। अच्छा, लेकिन आप तो शायद उस दिन आए थे, हमारी आपकी बातचीत भी हो गई थी। जी सर। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं गवारों के घर में? आपका बच्चा तो पढ़ रहा होगा ना कहीं कैम्ब्रिज में या फिर ऑक्सफोर्ड में। चलो वो सब छोड़ो,
बताओ क्या करने आए यहाँ, कैसे आना हुआ आपका? मुझे आपके बारे में पता नहीं था कि आप इतने महान टीचर हैं। मैंने आपके पहनावे से आपको जज किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उस दिन जो आपके साथ मैंने व्यवहार किया, उसके लिए आप जो भी सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरे बच्चे को कोचिंग पढ़ा दीजिए। और हाँ सर, आप दोनों बच्चों को पढ़ा दो, पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आप जितना पैसा बोलेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन दोनों बच्चों को पढ़ा दो। पैसे? अगर पैसों के लिए ही पढ़ाना होता ना तो मैं यहाँ गांव में नहीं होता। मुझे दिल्ली से कई सारे ऑफ़र आए थे पढ़ाने, बट मैंने सोचा कि गरीब मजदूर का बेटा जो अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाता है, मुझे उसको पढ़ाना है। और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो फुल हो चुका है। तो क्या हुआ सर, शेड्यूल खाली भी तो हो सकता है। उसमें से जो गरीब बच्चे हैं उनको निकाल दो और हमारे 2 बच्चों को उसमें दाखिला दे दो। उसके बदले हम आपको पैसा भी दे देंगे। मुझे लगता है मैंने जो कहा आपको समझ में नहीं आया। अगर पैसों के लिए पढ़ाना होता तो मैं यहाँ क्या कर रहा होता? सर, कहीं आप उस दिन की बात से तो नहीं नाराज हैं? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी फिजूल बातों को इतना सीरियस नहीं लेता हूँ। और हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। अभी तक तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था तुम लोगों की बातों पर, लेकिन तुम लोगों ने जो गरीब बच्चों को अपने शेड्यूल से हटाने की बात कही है ना, ये तुम दोनों की सोच को दिखाता है। और हाँ, उस दिन तुमने मुझे अंग्रेजी में एक कर्ट सुनाया था, मैं भी तुम्हें आज अंग्रेजी में कुछ सुनाना चाहता हूँ। Don't judge a book by its cover. I hope you guys are understand. तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा।